दोस्तों, दिल्ली की सरजमी सूफियों की खुशबू से हमेशा महकती रही है। इसी सरजमी पर एक ऐसी रूहानी शख्सियत ने जन्म लिया जिसका नूर आज भी लोगों के दिलों में रोशन है। जी हाँ, वो है हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, चिराग दिल्ली के अंदर एक जगह है जहाँ पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है और चिराग दिल्ली नाम भी आप ही के नाम के ऊपर पड़ा है। दोस्तों, आपका जन्म 1274 ईस्वी में अयोध्या में हुआ था। आप बहुत ही परहेजगार, इल्म और अदब के माहिर थे और अल्लाह के सच्चे वली थे। कम उम्र में ही आपने कुरान तालीम हासिल कर ली थी। बाद में आप दिल्ली आए और आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर दी। वहीं से आपने चिश्तिया सिलसिला की खिलाफत हासिल की। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, कहा करते थे चिराग दिल्ली मेरे बाद इस शहर को रोशन करेंगे। माशाल्लाह, आप जो ये तख्त देख रहे हैं ये वही तख्त है जिस पर बैठकर आप हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की इबादत किया करते थे। आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं और ये आज भी मौजूद है। 700 साल पुराना ये तख्त आज भी वैसे का वैसा ही मौजूद है। माशाल्लाह, आपके मज़ार अक़दस के सामने ही मौजूद है आपके भांजे और आपके खलीफा हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस। जी हाँ, आप ज़ियारत कर सकते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मज़ार अक़दस और मौजूद है, ये हैं हज़रत कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये भी आपके खलीफा थे, आपके जानशीन थे। और साथ में और भी बहुत सारी कब्रें आपके आस्थाना मुबारक में मौजूद हैं जो आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन की और आपके ख़ानदान की कब्रें हैं। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ आपने ही हज़रत चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से लगाया था और ये 700-800 साल पुराना पेड़ आज भी मौजूद है। आज भी इस पे फल आते हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। दोस्तों, उस वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने आपकी दरगाह की तामीर कराई थी जो आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखा करते थे। आप जब दिल्ली आए तो दिल्ली में चिश्तिया सिलसिला के रोशन चिराग हजरत निजामुद्दीन औलिया का जमाना था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आप में खास नूर देखा और उन्होंने आपको नसीहत दी, दिल्ली की रूहानियत को तुम आगे बढ़ाओगे, मेरी रोशनी तुम्हारे जरिए इस शहर में जिंदा रहेगी। आपकी जुबान से मोहब्बत और अमन की आवाज़ उठती थी। आप लोगों को सिखाया कि इबादत सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि इंसान के दिलों में होती है। आपका दरवाज़ा हर मजहब, हर जाति, हर तबके के लोगों के लिए खुला था। आपका खानका दिल्ली के लोगों के लिए अमन, इंसाफ और मोहब्बत की पनाहगाह बना। वक्त का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक आपसे बुग़्ज़ रखता था। एक मरतबा आपके यहाँ पर लंगर चल रहा था जहाँ पर चिराग जल रहे थे, तो उसने आपके चिरागों के लिए तेल देने से मना कर दिया और इस वजह से सब जगह अंधेरा हो गया। तो आपने फरमाया कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बाउली से जाकर पानी लेकर आओ। जहाँ से जब पानी लेकर आए और बोला कि इन पानी को चिरागों में डाल दो, तो अल्लाह के हुक्म से वो चिराग जलकर रोशन हो गए। जिसके बाद आपको सब चिराग रोशन, चिराग देहलवी, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपको सब बुलाने लगे। 1356 ईस्वी में जब आप इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए, आपका ध्यान दिल्ली में हुआ। वहीं आपकी मज़ार अक़दस तामीर कराई गई और आपके साथ ही चिश्ती सिलसिला भी ख़त्म हो गया और जो भी तबरुकात चिश्ती सिलसिला के थे वो आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी कब्र अक़दस में आपके साथ ही दफन करे गए। फिरोज शाह तुगलक ने आपकी दरगाह की तामीर कराई। बाद में मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, आप सारे वाक़यात तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उस वक्त की जो एक हिस्ट्री है उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही तारीख़ी वाक़यात उसके अंदर लिखे गए हैं और सारे वाक़यात दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ था उस वक्त जब तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश ने ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक किताब लिखवाई थी और आप जाकर इसे गूगल पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत किताब है और जब भी आप दिल्ली आएँ तो इस दरगाह पर ज़रूर आएँ। माशाल्लाह, यहाँ पर आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है और दुनिया की चहचहाट से दूर आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए एक बार तो। हर साल यहाँ उर्स मुबारक के मौके पर लाखों लोग आते हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर एक ही पैगाम दोहराते हैं, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। हज़रत चिराग दिल्ली का नाम आज भी दिल्ली के रूह में बसता है। उनका नूर, उनकी तालीम, उनका पैगाम आने वाली नस्लों तक यूँ ही पहुँचता रहेगा इंशाअल्लाह।